हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू वैष्णव ब्लॉग्स में। तो दोनों बच्चे ही अपने चाय दूध और बिस्किट एंजॉय कर रहे थे और मोबाइल भी देखते जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने सारा ये जो स्टोर रूम है, जो किचन का एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है ना, दाल चीनी बेसन वगैरह जो भी होती है ना, जैसे ज़रूरत के हिसाब से ही मैं किचन में रखती हूँ। और जो बाकी का सारा एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है ना, तो मैं इधर रख देती हूँ। ये एक और किचन है, तो इसको हम लोग स्टोर रूम की तरह यूज़ लेते हैं। और इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, जैसे मिक्सी वगैरह, सिलेंडर जो भी होती है, गैस सिलेंडर जो भी, तो हम लोग इधर इस वाली किचन में रख देते हैं, छोटी वाली में। तो यहाँ पे पहले मैं झाड़ू से अच्छी तरीके से जो भी जाले वगैरह आए हुए हैं, वैसे तो जाले इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं झाड़ू अच्छी तरीके से घुमा लेती हूँ। और जो भी होगा ना इधर उधर, तो वो सारी निकल जाएगी। और अच्छे से मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, चारों तरफ पूरी किचन के अंदर ही मैंने झाड़ू लगा लिया था। और सिलेंडर, ये वाला गैस सिलेंडर है ना, इसको मैंने यहीं रहने दिया था, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बाथरूम में गर्म पानी आता है, तो मैंने हटाया नहीं था, इसको रहने दिया था। और वैसे भी ये हटता भी नहीं, क्योंकि रेगुलेटर मुझे निकालना आता ही नहीं है ना, इसीलिए। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू अच्छे से लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो गर्म पानी की बाल्टी लाई थी, उसमें सरफ़ डाल के, तो उसके अंदर मैंने सारा सरफ़ इस तरीके से फैला दिया था पहले ही। और यहाँ पे फिर मैं अच्छी तरीके से, मैं जो स्टील वाला जो बर्तन साफ़ करते हैं ना, वो स्टील का जो होता है ना, उससे साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, अच्छे से जैसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी फ़र्श को। और सिद्धार्थ भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, और ये भी बोला कि मम्मा चलो, आज इसकी छुट्टी थी, आज कोई भी एग्ज़ाम नहीं था, और बीच में 2 दिन का गैप भी था, तो संडे आ गया था और सैटरडे भी था आज, और संडे भी आ गया था। तो इसकी वजह से फिर मैंने कहा चल ठीक है, तू हेल्प कर सकता है। क्योंकि फिर अगर कल या परसों में ही अगर इसके एग्ज़ाम होते ना, तो मैं बिल्कुल भी इसकी हेल्प नहीं लेती। लेकिन फिर इसने बोला कि चलो, मेरे वैसे भी 2 दिन का है टाइम, मैं पढ़ाई कर लूँगा शाम को, और ट्यूशन भी जाके आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर तो तू कर सकता है। और यहाँ पे जिगर इसकी वीडियो बना रहा था, और मैं थोड़ा सा कुछ काम था मुझे, तो मैं वहाँ चली गई थी। काम क्या था, पानी आ गया था, तो मैं पानी भरने के लिए ही गई थी। और इसी टाइम जब कोई काम रहता है ना, तब या तो पानी आता है, या जो फिर कोई ना कोई ऐसा काम याद भी आ जाता है, या फिर ऐसा काम हो ही जाता है कि जो ज़रूरी काम चल रहा होता है ना, उसको बीच में छोड़ के पहले वो वाला काम करो, ऐसा होता ही है। और पानी आ गया था, तो मैं पानी भरने के लिए भी चली गई थी। और उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ ने बोला कि मम्मा मेरा यहाँ तक हो गया, तो आप कर लो। तो जिगर ने बोला मम्मा भैया को आप कब से करने दे रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी करने दो। ये ज़िद पकड़ के बैठ गया था, और जब तक मैं पानी भर के आई थी ना, तब तक ये ऊपर भी चढ़ गया था, पट्टी के ऊपर। मैंने कहा बेटा गिर जाओगे, क्योंकि सर्फ का पानी था, और फिर बच्चे भी ऐसा होते हैं ना, थोड़ा सा नोटी टाइप के, तो इधर उधर भागते रहते हैं, और तो समझते भी नहीं है कि सर्फ का पानी है तो फिसल जाएंगे। तो वही है। और मैं थोड़ा सा पानी भी भरने लग गई थी। और ये जो घड़े हैं ना, अभी तक मैंने इनको पानी से नहीं भरा था, क्योंकि इनको मुझे वॉश करना था। मैंने कहा पहले सरफ का पानी जो भी है, पहले यहाँ पे अच्छे से मैं झाड़ू वगैरह पोछा घुमा दूँ, सूखा पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद ये जो भी पानी भरना है यहाँ का, मैं तब भरूँगी। यहाँ पे हम किचन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी रखते हैं, क्योंकि नल वगैरह कभी आते कभी नहीं आते, कभी 4-4 5-5 दिनों से पानी आता है, तो पीने के लिए भी पानी चाहिए होता है ना, तो इसी वजह से। और फिर ये देखिए सारा सामान यहाँ पे निकाला हुआ है। और वैसे भी है ना, इस बार तो सारे मैंने जो भी धूप में दिए थे ना, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने छत पे धूप में दाल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने धूप में दी थी, तो मैंने डिब्बे वगैरह सारे साफ़ करके रखे हुए थे। बस इनके ऊपर हल्की फुल्की डस्ट लग गई थी, और किचन को मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया था उस टाइम। बस मैंने ऐसा ही किया था कि जो भी दाल है और जो भी धूप में लगाने की चीज़ें हैं, वो सारी धूप में दे के, और उन डिब्बों को अच्छे से मांज के धो के धूप में सुखा के, फिर उसके बाद चीज़ें मैंने वापस डाल दी थी और रख दिया था। तो अब वैसे भी साफ़ सफाई चल रही थी ना, तो यहाँ पे इन डब्बों पे थोड़ी सी डस्ट वगैरह हो गई थी, और मुझे किचन साफ़ करनी ही थी। तो मेरे को मेहंदी भी बनवानी थी आज, क्योंकि कल करवा चौथ है ना, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो यही लेके बैठ जाती हूँ। इसमें थोड़ा ही काम है, ज़्यादा नहीं है। 2-2.5 घंटे लगे थे इसके अंदर। और सारे डिब्बे वगैरह मैं साफ़ कपड़े से
फिर से पोंछ रही हूँ। और एक एक बार मैंने चेक भी किया था कि कहीं फिर से दालों में कोई इल्ली वगैरह या फिर जो होते ना गुण वगैरह कोई कीड़ा तो नहीं लग गया है। तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। तो मैं सिद्धार्थ को पोंछ पोंछ के दे रही हूँ और ये यहाँ पे ला ला के रख रहा है। अभी मैं किचन अच्छे से जमाऊंगी नहीं, अभी इस तरीके से ही रख दूंगी, क्योंकि मेहंदी वाली का भी फ़ोन आ गया था कि हम लोग जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत सारी जगह मेहंदी बनाने वाली हैं वो लोग। तो उन्होंने बोला आप जल्दी फ्री हो जाना। तो मैंने कहा बेटा चल ठीक है, तू ऐसा कर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से ही जमा दे। और किचन भी सूख चुका था। और फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगा लिया था पूरे ही घर के अंदर। सुबह से झाड़ू नहीं लगाया था मैंने, सबसे पहले किचन ही खाली किया, फिर उसको साफ़ किया और सारे जो भी जगह डब्बे वगैरह रखने थे तो मैंने रख दिए। और उसके बाद झाड़ू लगाया पूरे घर के अंदर। और अब मैं पोछे भी लगा रही हूँ। और इस टाइम तक बज गए थे 12:15 हो गए थे और अभी मेरा नहाना भी बाकी था। और उन्होंने बोला था दीदी ने कि मैं 1:30 बजे तक आ जाऊँगी और अभी खाना भी बाकी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाना, मैं तैयार रहूँगी। तो मैं यहाँ पे फटाफट झाड़ू पोछे भी लगा रही हूँ, झाड़ू भी लगा लिया था। और आधी हेल्प तो मेरी सिद्धार्थ ने भी की थी। रूम वगैरह में जहाँ पे थोड़ी बहुत जहाँ वो लगा सकता है पोछा वहाँ पे उसने लगाया था, 2-3 रूम में। तो भी बहुत बड़ी बात है, अगर 1-2 रूम में भी अगर उसने पोछा लगाया ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। नहीं तो फिर मेरे को ही लगाना, अगर वो नहीं लगा था ना तो मेरे को लगाना ही पड़ता। और ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी इधर उधर उड़ती ही उड़ती है। और तो इसी वजह से पहले मैं कभी भी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। पहले मैं जो भी रूम खाली करती हूँ ना उसको खाली करती हूँ, सारा क्लीन हो जाने के बाद उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछे लगाती हूँ। तो ये देखिए ये लोग आ चुकी हैं और ये लोग आई थी ना, तो मैंने यहाँ पे एक रोटी ही खा के मैं इनके पास बैठ गई। इन्होंने बोला अच्छे से खा लो, तो मैंने कहा नहीं रहने दो यार, एक ही रोटी काफ़ी, अभी बैठा नहीं जाएगा, सुबह से वैसे भी लगे हुए हैं काम में। और 2 बज चुकी थी काम करते करते, खाना बना के और इनको भी खिलाया, बच्चों को खिलाया और फिर मैंने एक रोटी खाई और फिर मैं मेहंदी लगाने बैठ गई थी। और अभी तो इस रूम की, सोफ़े वाले रूम की भी सफाई बाकी है। और ये देखिए मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। और कैसी लगी मेहंदी की डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक भी ज़रूर करना।